नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर और आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड के शेयर प्राइसेस और इससे जुड़े एजीएम में हुई कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, एजीएम में जो घोषणाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से आईटीसी के लिए सकारात्मक होने वाली हैं और उसके ऊपर ही हम विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी अगर लंबा भी हो जाए तो इसे देखना न भूलें, क्योंकि एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ों को आपके लिए इसमें ढूंढ करके लाया गया है जो हो सकता है कि आपके किस्मत को बदलने में मदद कर पाए। फ्रेंड्स, आईटीसी के बारे में आपको पता ही है कि अब आईटीसी कंपनी अपने को टोबैको कंपनी से अलग एफएमसीजी के क्षेत्र में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। आईटीसी ने अपने पॉलिसी में एक चेंज किया है जिसका असर आने वाले दिनों में एफएमसीजी के बाजार पर इसके बढ़ते हुए असर और बढ़ते हुए शेयर के रूप में देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। पहले आईटीसी अगर किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती थी तो उसे स्वयं के बल पर बाजार में स्थापित करने का प्रयास करती थी, और आप समझ सकते हैं कि किसी नए एक भी ब्रांड को स्थापित करना और जन जन तक पहुंचाना किसी भी कंपनी के लिए कितना बड़ा टास्क होता है। कंपनी ने जानकारी दी कि 2020 में कोविड-19 के दौरान 40 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। अब उन सभी प्रोडक्ट को बाजार में स्थापित होना है और उसके बाद आप देख पाएंगे कि इससे कंपनी के व्यवसाय में सकारात्मक असर होना तय है। आईटीसी के क्वालिटी के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय जनमानस उसके नाम से ही आश्वस्त हो जाता है कि अगर आईटीसी ने कोई चीज बनाई है तो बेशक क्वालिटी कंट्रोल्ड ही होगी। किंतु यदि उस प्रोडक्ट को यदि पब्लिक जानती ही नहीं तो इस क्वालिटी के भरोसे को व्यावसायिक मुनाफे में तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए कंपनी ने अपनी केवल खुद के ब्रांड को स्थापित करने से इतर दूसरी स्थापित ब्रांड के अधिग्रहण करने की रणनीति पर अपने को शिफ्ट कर लिया है, जो हाल ही में इसके द्वारा सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड, हॉबिट्स इंटरनेशनल फूड प्राइवेट लिमिटेड और सनराइज शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण के रूप में देखने में आया है। इसको रिलायंस रिटेल के फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के निवेश के उदाहरण से जोड़कर देखें तो और अधिक अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो एक बात समझ में आ रही है वह यह है कि अधिग्रहण के पहले जो छोटी कंपनी थी तो उस छोटी कंपनी के पहले से स्थापित ब्रांड नेम को एक बड़ा प्रमोटर मिल जाता है, जिससे प्रमोटर को ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में अतिरिक्त धन और समय व्यय नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, एजीएम को कंक्लूड करें तो अब एक ऐसी कंपनी बनकर उभर रही है आईटीसी जो अकेले होटल इंडस्ट्रीज, टोबैको इंडस्ट्रीज और मेरिको या एचयूएल का मिक्स वर्जन होगा, और नए अधिग्रहण के पॉलिसी को एग्रेसिवली अगर यूं ही आगे बढ़ाया जाता रहा तो यह एफएमसीजी बाजार की लीडर कंपनी बनकर उभर सकती है। फ्रेंड्स, बाजार की नंबर 1 या लीडर कंपनी बनने के लिए इस कोविड-19 के काल में इसकी सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वह यह है कि इसकी लगभग 30,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो का होना और साथ ही कंपनी का डेब्ट फ्री होना। फ्रेंड्स, भारतीय बाजार में ऐसी कंपनियां कम ही हैं कि उनके शेयर प्राइसेस में भारी गिरावट के बाद भी उनका मार्केट कैप 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो और उस पर से 30,000 करोड़ की फ्री कैश फ्लो हो और कंपनी डेब्ट फ्री भी हो। इन सारी खूबियों के कारण आईटीसी अब एचयूएल को सीधे टक्कर देने की स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन इसमें निवेश करने से पहले इस बात पर हमें बहुत ही गौर कर लेना चाहिए और गौर करना आवश्यक होगा कि इस कंपनी के लिए आज भी टोबैको का व्यापार ही रेवेन्यू का मुख्य स्रोत है, और यह एक ऐसा व्यापार है जिसकी कोई भी कंपनी इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं कर सकती, क्योंकि प्रचार गैर कानूनी है। साथ ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अगर सरकार को टैक्स बढ़ाना जरूरी ना भी हो तो भी टोबैको प्रोडक्ट पर टैक्स अवश्य ही बढ़ा दी जाती है। फ्रेंड्स, इस बढ़े हुए टैक्स के बैड न्यूज इसके शेयर प्राइसेस पर हर साल नेगेटिव इम्पैक्ट अवश्य डालते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपनी धीरे धीरे अपनी रेवेन्यू के सोर्सेस को एफएमसीजी पर शिफ्ट कर रही है और इसे टोबैको से प्राप्त रेवेन्यू के लेवल पर आते आते
कम से कम 5 साल का समय लग सकता है और तब जाकर ये कंपनी टोबैको व्यापार के निर्भरता से बाहर आ पाएगी। तो अगर जिस भी निवेशक का नजरिया 5 साल या उससे अधिक का हो तो आज का 183 या 185 रुपये का जो उसका निवेश है वह 400 से 500 के लेवल तक जा सकता है और इसके शेयर प्राइसेस मैरिको के लेवल को पार कर सकते हैं और आपके लिए यह निवेश मल्टीबैगर सिद्ध हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यह रही आईटीसी के बारे में एक संपूर्ण विवेचना। अब फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसके रिटर्न और की मैट्रिक्स को देखेंगे तो आप और इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि इसमें निवेश करने के लिए अभी हमारी उचित समय है या नहीं है, ये हमें महंगा मिल रहा है या हमारे लिए इसके रिटर्न की स्थिति क्या है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए एक बार हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि आज इसने एक दिन में 0.32% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में भी इसने 1.44% का निगेटिव रिटर्न दिया है और फ्रेंड्स अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी इसने 8.66% का निगेटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स अगर एक साल की बात करें तो एक साल में भी इसने 23.41% का निगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब आप यहाँ यह देख पा रहे हैं कि हर एक टाइम होराइजन में इसके जो रिटर्न है वह निगेटिव है। तो 5 साल को भी अगर देख लिया जाए, 5 साल पहले भी जिसने इसमें निवेश किया होगा उसको इसके प्राइसेस के ऊपर 11.82% का नुकसान हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे अच्छी बात रही है कि यह अपने नुकसान को किस प्रकार से कंपनसेट करता है, उन चीज़ों के ऊपर भी अब हम एक बार विचार करते हैं और एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले इसके की मैट्रिक्स को देखें तो आप देखेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर का जो सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड है वह 1.65 है और फ्रेंड्स इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 5.53 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जबरदस्त इसकी डिविडेंड यील्ड है। फ्रेंड्स अगर सेक्टोरल पीई की बात करें तो सेक्टोरल पीई 43.49 है, जबकि इसकी पीई रेशियो 14.70 है। तो यह आपको अपने सेक्टर की कंपनियों से सस्ते में मिल रही है। तो फ्रेंड्स की मैट्रिक्स को देख करके यह लग रहा है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी सस्ते में उपलब्ध है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड और कंपनी का कमीनी और जो बोनस बांटता है वो बहुत शानदार है। फ्रेंड्स अगर इसके हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की बात करें तो current price is less than the intrinsic value. Returns versus FD rate, stock has been generating better return on equity than bank FD. Dividend returns, stock offers good dividend returns. Entry point, good time to consider as stock is not in overbought zone or no red flag. Stock not in ASM, AGM list, not a lot of promoter holding is प्लेज। तो फ्रेंड्स जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के 5 पॉइंट हैं उन पांचों पॉइंट में ग्रीन सिग्नल है, कंपनी डेफ्ट फ्री है, इसने कोई प्लेज नहीं रखा अपना शेयर और फ्रेंड्स रिटर्न भी अच्छी देती है, डिविडेंड रिटर्न भी अच्छी देती है, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स अब बोलेंगे आपकी इसके प्राइसेस हैं, जब हर टाइम होराइजन पर ये अगर निगेटिव ही देते जाते हैं अपने रिटर्न को तो ये कंपनसेट कैसे करता है। तो फ्रेंड्स अब की बार ही जो इन्होंने डिविडेंड की घोषणा की है वह 10 रुपए से अधिक प्रति शेयर के ऊपर घोषणा किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपने 183 या 200 रुपए के ऊपर इसमें अगर कोई भी निवेश किया होगा तो आपके लिए इसकी खरीदी प्राइस मात्र 190 रुपये रह जाती है। इस प्रकार जब साल दर साल जो अपनी डिविडेंड देता है वह बहुत अच्छा डिविडेंड देता है जो इसके प्राइसेस को मेंटेन कर देता है और प्राइसेस को एवरेज कर देता है। तो फ्रेंड्स यह तो रही इसके डिविडेंड के बारे में, लेकिन जब एफएमसीजी के ऊपर शिफ्ट करेगा, जब इसके होटल व्यवसाय फिर से फुल फ्लेज शुरू हो जाएंगे तो इसमें आने वाले दिनों में जो पोटेंशियल है उन चीज़ों के ऊपर देख करके ही इसमें निवेश संबंधी कोई भी सुझाव और सलाह दी जा रही है। फ्रेंड्स अगर इसके कारोबार की स्थिति को एनएससी की वेबसाइट पर देखें तो आप देखेंगे कि प्राइस में 0.38% की कमजोरी है, लेकिन जो ट्रेडेड क्वांटिटी है बहुत ह्यूज है। 3,09,93,032 शेयर की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1,44,23,622 शेयर की डिलीवरी भी हुई है। फ्रेंड्स परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो लगभग 47% का स्ट्रॉन्ग डिलीवरी है। तो इससे ये समझ में आता है कि निवेशकों का इसमें लॉन्ग रन नजरिया बुलिश है और इस निवेश को वो अपना मल्टी बैगर निवेश समझ रहे हैं।
फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस मूवमेंट को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि ये अपने 50 दिनों, 100 दिनों और 200 दिनों तीनों ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। इसकी आरएसआई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वह 38 है, जो प्राइस में और कमजोरी के संकेत बता रही है। और इसकी जो एमएससीडी का पोजीशन है वो एमएससीडी भी बता रहा है कि प्राइस में कमजोरी रह सकता है। तो पीछे अगर देखें तो जो कोविड-19 का सबसे बड़ा प्रकोप था और इस पर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था वह 13 मार्च को, और 13 मार्च को ये लगभग 134 रुपए के लेवल तक जा चुका था। तो फ्रेंड्स, हमें मान के चल सकते हैं कि 134 रुपए से ऊपर इसकी एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो टूट नहीं पाई, नहीं तो ये उसके नीचे भी उस दिन जा सकता था। और हाल फिलहाल इसकी सबसे बड़ी ये लो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम जो देख पा रहे हैं कि इस लेवल से अगर आप इसमें निवेश करते हैं, जो भी नए निवेशक, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ से नीचे जाने का गुंजाइश कम है और ऊपर बढ़ने का गुंजाइश अधिक है। इसमें जो फोरकास्टिंग है उसको अगर देख ली जाए तो 36 एनालिस्ट ने फोरकास्टिंग किया है, जिसमें से 81% कह रहे हैं कि इस स्टॉक में बाई किया जा सकता है। और उनका यह भी कहना है कि जो हमारा निवेश 183 रुपये 35 पैसे का है वह अगले एक साल में हो सकता है कि मात्र 3.90% की बढ़त हो और इसके प्राइसेस 190 रुपये 49 पैसे के हो पाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति में हमें मात्र 7 रुपये 8 रुपये के आसपास इसमें मुनाफा हो पाएगा। और फ्रेंड्स, यह भी हो सकता है कि 27.87% का पॉजिटिव रिटर्न हो जाए और वैसी परिस्थिति में इसके प्राइसेस 234 रुपये 45 पैसे के हो जाएं। और फ्रेंड्स, ऐसी परिस्थिति में हमें पर शेयर लगभग 40 से 42 रुपये का मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, एक तीसरी परिस्थिति है कि हो सकता है कि 54.51% लगभग 55% का पॉजिटिव रिटर्न हो और वैसी परिस्थिति में इसके शेयर प्राइसेस 283 रुपये 30 पैसे के हो जाएं और हमें प्रति शेयर लगभग 100 रुपये का मुनाफा हो जाए। तो फ्रेंड्स, यह रही इसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो, जिसमें रिस्क बिल्कुल नहीं दिख रहा, रिवार्ड ही रिवार्ड दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यह रिसर्च टिकट टेप का है और टिकट टेप के रिसर्च पर अगर भरोसा किया जाए, इनकी बातों को अगर माना जाए, तो इसमें आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो पर भरोसा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यह रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर आप आईटीसी के ऊपर एक अपनी रिसर्च करें, एक अपनी स्टडी करें और इस रिसर्च और इस स्टडी के आधार पर ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोल रखा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद थोड़ी फॉर्मेलिटी करने के बाद आपकी डीमेट अकाउंट खुल जाएगी और आप नए सिरे से 0 चार्जेस के ऊपर व्यापार कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।